आप मैम लगाती हो, नाम ही काफी था मैडम। मैंने कहा सर, मैंने अगर अपनी रेस्पेक्ट खुद नहीं की तो मैं दूसरे से क्या उम्मीद करूंगी। सबसे पहले मैं अपनी रेस्पेक्ट अपने आप शुरू करती हूँ। तो बड़े प्रभावित हुए, बड़े खुश हुए, और जाके एक मीटिंग में उन्होंने इस बात को सबके सामने शेयर किया कि कहने लगे उस मैडम की मुझे बात इतनी अच्छी लगी कि अपनी इज्जत हमें स्वयं सबसे पहले करनी चाहिए। यस यस राइट, बिल्कुल। और ये राइट है हमारा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सबका राइट है। देखिए महिलाओं के, देखिए एक महिला पति की तारीफ कर देगी, बच्चे की तारीफ कर देगी, पूरे परिवार की तारीफ कर देगी, लेकिन एक महिला की तारीफ पूरा परिवार मिलके नहीं कर सकता। तो आप ये आपकी बात जो कि मैं खत्म करती हूँ, इसलिए अपनी रेस्पेक्ट, अपनी तारीफ हम स्वयं दिल से करें कि हमने ये काम किया, हमारे अंदर ये खूबी है। ठीक है, तो अपनी दो अच्छी बातें बतानी है आज, केवल दो अच्छी बातें बतानी है। यस शकुंतला जी, आज हर मंच पे महिलाओं की तारीफ हो रही है, लेकिन हमारे इस मंच पे अपनी स्वयं की तारीफ करनी है बस। नहीं, हम अपनी तारीफ करेंगे ना। हाँ, अपनी तारीफ करनी है हमें, अभी दूसरों की नहीं तारीफ करेंगे। पर देखिए हमारा जो मंच है पूरा भारत है तो ये इंटरनेशनल लेवल का, लोग इंटरनेशनल, लेकिन बताओ जब अपने ही नेशनल में नहीं मनाएंगे तो इंटरनेशनल से क्या मतलब है? लगाने से थोड़ी इंटरनेशनल हो जाएगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे लगाने से थोड़ी हो रहा है, किसी ने घोषित कर दिया, ठीक है, लेकिन जब तक हम खुद को घोषित नहीं करेंगे तो कौन सा हम डे मनाएंगे बताइए। और महिला तो हर क्षण एक शक्ति का अवतार है, हर रोज उसकी शक्ति की चीजें होती है, हर रोज जन्म से लेके मृत्यु तक वो शक्ति का ही काम करती है। तो बताइए वो मेंस डे के लिए एक ही दिन क्यों चुना गया भाई? रोज करो ना उसकी तारीफ। यस यस, ठीक है ना। तो आज अपने बारे में हम सभी लोग दो बातें बताएंगे कि मेरे अंदर ये अच्छी है और मैंने किया है, अपनी तारीफ स्वयं करेंगे। ठीक है, तो हमारे बीच में पहले योगेश जी बताएंगे, योगेश जी का नाम अनाउंसमेंट हो चुका है। दो बातें अपने बारे में अच्छी बताइए मैम। मैम, मैं तो अपने बारे में यही बात कहूंगी कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ और एक अपने मिस्टर के लिए खाना टाइम टू टाइम बना कर देती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं मैम सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सोनू जी ऊपर से लेते हैं ना सबको, सोनू जी बताएंगे। जी मैम जी। मैम मैं बताऊं, सबसे पहली बात तो मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बेटी हूँ अपनी माँ की, और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ठीक है मैम। और दूसरी बात ये कि मेरी मम्मी के 3 बच्चे हैं, हम 2 बहनें और एक भाई, एक बेटा बहू है, उन्होंने निकाल दिया मेरी मम्मी को। मैं रखती हूँ तो मैं पूरे गर्व के साथ रखती हूँ अपनी मम्मी को, मुझे लगता है कि मैं बेटी हूँ तो सबके पास ऐसी बेटी हूँ। शानदार, बहुत बढ़िया। और मैं किसी इस बात को लेके, देखिए कितनी अच्छी बात निकल के आई। कोई इंसान ही तारीफ नहीं करेगा, लेकिन हमें ये महसूस है कि हमने लड़की होकर के एक लड़के से ही बड़ा काम किया। जी मैम। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मैं तो कहती हूँ मैम सबको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विनीता जी बताएंगी, विनीता जी हमारे बीच में कहाँ चली गई? अवनीश जी बताएंगे, अवनीश जी वीडियो ऑन कीजिए अपना। मैम आज तबीयत खराब हो रही है, बुखार सा बन रहा है। मैम आप बताएंगे, शक्ति की अवतार है, बुखार से डर गई? आज डरने का दिन है, आज तो बोलने का दिन है। बुखार को छोड़ दो, बुखार से कोई थोड़ी देर बाद आ जाएगा। आज सुबह से तबीयत बहुत डाउन हो रही है, पता नहीं क्यों। मैम हम लोग अपनी मैम को जब तबीयत खराब होती है ना, कोई हमारी तारीफ करता है तो हम बुखार से खड़े होकर खाना बना देते हैं। आप अपनी तारीफ करो, खुद खड़े हो जाओगे। हाँ बताइए मैम, 2 बातें बताइए। बस 2 बातें क्या बताऊं, अपने परिवार को लेकर चलना ही सबसे बड़ी बात है नारी के लिए। अपने सास ससुर को, पति को, बहू को, बेटे को, सब है अपने साथ लेकर चलो, अपने परिवार को अपना बनाकर चलो, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू मैम। कि मेरी सास मेरे पास से, हम 3 बहुएं हैं उनके जी, तो 2 के साथ नहीं बनती, मेरी साथ है। देखिए कितनी बड़ी अच्छी सी बात निकल के आई है। ये बात कभी ये कह पाती, किसी से नहीं कह पाती, लेकिन आज इस मंच पे मैम ने इतनी अच्छी बात की कि 3 बहुओं में से एक अकेली ही अपने परिवार, अपनी सास को निभा रही है। सभी लोग इनके बहुत के पास लगता है,
सास का मन इनके पास लगता है, ये देखो हाँ, इनके अंदर कुछ खूबी है तभी तो। खूबी है, इसलिए। देखिए बहुत शानदार मैम। अब आप ही बताइए अवनीश जी, आप ये बातें किसी से कह पाते नहीं कह पाते, लेकिन आज इस मंच पे आपने हम सब से कह दिया, तो दिल को आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बुखार आपका देखो गायब हो गया होगा। तो मैंने दवाई दी है। अभी मैं पॉइंट बता दूंगी भी आपको क्लास के बाद। देखिए हमारे पास तो हर जगह हर चीज का इलाज है। हाँ जी हाँ। करुणा जी आप बताइए, अब आपका नंबर है, इसके बाद रुचिका जी तैयार रहे। रुचिका जी बताएंगी, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या करा है। नहीं आप बताइए पहले, आप अपने बारे में। ये बहुत बुरी बात है। आज अपने आप को शक्ति को पहचानो और अपनी बात बताओ। 2 बातें तो आपको बतानी है। माइंड नहीं चल रहा, मैं क्या बताऊं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। कुछ भी जो आपको आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, मैम बताइए। अपनी हॉबी बता दो, अपनी हॉबी बता दो। अपनी हॉबी बता दीजिए। अपने अंदर जो आपको अच्छाई दिखती है वो बताओ। अपने अंदर आपको अपनी अच्छाई जो दिखती है कि मेरे को ये, कि जो मैं ये करती हूँ वो अच्छा है। मैंने, मेरी माँ को मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने तंग करा, तो 6 महीने मैंने अपनी माँ को खूब अच्छी तरह रखा, उसकी पूरी केयर करी। और वो यहाँ काम करने आई थी तो काम भी करा, तो मैंने उसको पूरा सपोर्ट करा अपनी माँ को। देखिए निकल के आई ना ये बात, कितनी अच्छी बात है और कितनी गहरी बात है। और अपने और एक भाई बात और बताइए, अभी एक बात रह गई आपकी। और अपने भाई के लिए भी, भाई मेरे भतीजे को भी मैंने यहाँ काम पर लगाया। यहाँ उसका, अपने भाई की भी हेल्प करती हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले हमारा फर्ज होता है अपने परिवार की हेल्प करना। जो आपने की ये सबसे अच्छा काम है। थैंक यू। परिवार वाले दूसरों की तो करते हैं, अपने परिवार की नहीं करते बहुत से लोग। लेकिन आपने पहले अपने परिवार की करी, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो, लेकिन सबसे पहले ससुराल वाले मेरे हर चीज से मजबूत है, पियर वाले मेरे हर चीज से कमजोर हैं, तो मैंने उनकी हेल्प करी है। और तो बल्कि अकेली ने नहीं, मेरे परिवार ने भी पूरा साथ दिया उसमें। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तालियां 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 तालियां। मैं ऐसे बजा रही हूँ, मेरी ताली दिखाई नहीं दी होगी, मैं ऐसे बजा रही हूँ। दिख रही है यू आ रहा। हाँ जी रुचिका जी, अब हमारी चुलबुली रुचिका जी सुनाएंगी। बताइए 2 बात। अरे इन्होंने तो पहले ही मुझे डाउन कर दिया। ये क्या बात हुई? नहीं ऐसा नहीं। ये सुन, अभी मेरे पति, अभी 5 मिनट, हाँ 5 मिनट पहले मेरे पति का मैसेज है कि हम आपको अच्छी जगह पे रखेंगे। ये बहुत बड़ी ऑनर है कि आज भी वो बोलते हैं कि तुम मेरी पहली माँ हो, पहली गुरु हो, पहली माँ हो, जिससे मैंने भगवान की तरफ जुड़ा था। ठीक है। और दूसरा सुनो मेरी बात, कि मैं एक कपड़ा भी नहीं खरीदती थी, एक कपड़ा भी मेरे को वो खरीद के देते थे। आज मेरी हालत ये है कि मैं अपने आप इतने बड़े बड़े बैग उठा के लाती हूँ, अपने आप अपना काम करती हूँ, और आज तक मैंने ऑनेस्टी नहीं छोड़ी। आज मेरे पास अब मेरी पुरानी मेड आई थी, वो मेरी तारीफ करके गई, मैं अपनी नहीं तारीफ करी। बोला लोग आपके बारे में जो भी बकवास करते हैं ना करने दो, पर हमें पता है, मुझे पता है आप कितने अच्छे और सच्चे औरत हो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, चाहे लोग बकवास करें कि ऐसा है वैसा है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी अभी परसों मुझे फोन करके बोलती मम्मी मेरे को लड़का मिल गया है, और मेरे बेटा जो है ना, बेटा वो मेरे को माँ गुरु से ज्यादा, मतलब मेरा फ्रेंड बडी मुझे यहाँ तक बोलता कि मम्मी आप हैप्पी रहो, आप कुछ भी करो, अगर पापा ने अलग भी हुए ना तो आप अपने लिए अपनी जिंदगी जियो। तो मैं अपनी जिंदगी अकेले रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी किसी के बारे में कह देते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं कैसे रह रही हूँ, मुझे पता है मैं कैसे इडियट्स को फेस करती हूँ। मुझे पता है मेरे में कितनी अकेले रहना मुश्किल है, अकेले पूरा पूरा दिन रह के बताओ तो पता चलेगा। बाय मैम आपकी बातें हम समझ गए, आप बिल्कुल भी इमोशनल मत होइए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस लेडी ने कभी एक रुमाल तक नहीं उठाया, आज वो बारी बारी बैग उठा रही है, अपनी जिम्मेदारियों को खुद पूरा कर रही है। लिखना नहीं आता था, चेक लिखना नहीं आता मुझे, इतना डिपेंडेंट थी मैं, बच्चे की तरह रखा हुआ था मुझे सबने। घर से सबसे छोटी थी, पढ़ाई में होशियार थी,
लेकिन मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स दोनों इतना सपोर्टिव है, इतना हस्बैंड आज तक सपोर्टिव है। नया घर लेके दे रहे, कौन किसके लिए करता है? वो पैसे मेरे बैंक में जमा होंगे, कौन प्यार देता है इतना अलग होने के बाद? वो बोलते मैं दूर से प्यार दूंगा। बहुत बढ़िया, नहीं मैम, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। आप वास्तव में सही मायने में आपने एक मिसाल कायम की है कि आप सब कुछ रहते हुए भी अकेले आप जीवन अपना जी रही हैं और हंसमुख हैं, खुश रहती हैं, दूसरों को खुश रखती हैं। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी कला ही यही है कि हम खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अब हमारे बीच में रेस्पेक्टेड हमारी सीमा जी बोलेंगी कुछ। ओह, सीमा जी क्या बोलेगी? मैं इतना कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने मतलब बच्चों को शुरू से ही, एक तो मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना, दूसरी चीज 4 चीजें बोली बचपन से, जब बच्चे छोटे थे 5th 6th में, कि 4 चीजें अपने दिल में रखना तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। दान, दया, प्रेम, क्षमा। ये 4 चीजें मैंने हमेशा बोली बच्चों को, और बच्चे आज भी फॉलो करते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपकी एक क्वालिटी बताऊं, आप निश कुछ पैसा ना लेके सबकी मदद करती हैं। वो वापस आपको सोसाइटी को देते हैं, वो वापस आपको मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है इसीलिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी औरत है। शकुंतला जी के तो क्या कहने, वो एक मैच्योर लेडी जो सबको साथ लेके चलती है, सबको इतना प्यार देती हैं। तभी मैं ये ग्रुप से, जबकि मोनिका ने उस दिन मुझे, जो बीएसजी मेंबर है बुद्धिज्म की, ये बोला अरे वहां तो वो एक लेडी हंस रही थी। मैंने बोला अरे तुम आके तो देखो यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं। सही में आप लोग बहुत सुलझे हुए, अच्छे, प्यारे, प्यार देने वाले लोग हैं जो आजकल नहीं मिलते। थैंक यू। और सीमा जी, आपकी एक तारीफ तो मैं भी कर रही हूँ। आपने हस्बैंड के बाद में जो जिम्मेदारियां निभा रही हैं, आज भी एक महिला होकर के एक हर तरह से अपने बच्चों के लिए खड़ी हैं, माँ और पिता दोनों का रोल आप अदा कर रही हैं। ये वास्तव में काबिल तारीफ है। इसके लिए हम सब आपको अपनी तरफ से थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। बहुत बहुत सभी लोग तालियां बजाएं मैम के लिए। और हमारे ग्रुप में अभी 2 लोग और हैं। मंजू जी कहाँ चली गई? नेहा त्यागी जी जरा आइए। नेहा जी। हाँ जी मैम। नेहा जी, हाँ मैम बताइए। आज हमारी नारी शक्ति का दिन है मैम, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है, आपको पता है? हाँ जी तो मैम हम अपने इंडिया लेवल पे मना लें। क्या करना है? दो अपनी अच्छी बातें बताइए जो आपने अपनी लाइफ में की है। अभी तो पता नहीं मैम, अभी तो एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अपनी 2 अच्छी बातें तो बता सकती है ना। मतलब जहाँ तक मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ, मैं औरों की खुशी को खुद से पहले रखती हूँ। शाबाश। जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये फीलिंग है कि अगर मेरी वजह से कोई परेशान हो रहा है तो मैं उसे परेशान नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी नेहा ने अभी अपनी दौरानी की हेल्प की थी जब उसकी बेटी हुई थी। हाँ, मतलब मेरी वजह से किसी का कुछ काम हो रहा है या कोई खुश हो रहा है तो, या मेरी वजह से कोई परेशान हो रहा है तो मैं उसको परेशान नहीं करती, खुश हो रहा है तो खुश करने की कोशिश करती। बहुत अच्छी बात है। सभी लोग ताली बजाएंगे नेहा जी के लिए। मंजू जी कहाँ है हमारी? मंजू जी आ जाइए सामने। विनीता जी तो माइक बंद करके चलिए, माइक बंद कर रखा है उसने, तो स्पीकर भी बंद कर रखा है, माइक बंद कर रखा है। चलिए अब मेरा नंबर आता है। मैं असल में अपने बारे में क्या बोलूं, मैं कितना भी अच्छा करूं। मैं बताती हूँ, आपने अपना फ्री में आप सबको पूरे हेल्प कर रहे हो, सबकी सेहत का ध्यान रख रहे हो अपने साथ साथ, और अपने परिवार को खूब अच्छा बनाया, अपने बेटों को, बेटा बहू को खूब अच्छी तरह अच्छी एजुकेशन दी है, तो वो आज सक्सेस हो गए। यही बहुत बड़ी बात है मैम। थैंक यू। लेकिन मेरे साथ होता क्या है मैम, मैं अपनी लाइफ में कितना बढ़िया करती हूँ, मुझे कभी अच्छाई नहीं मिलती, उसके बाद में फिर भी मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ती। वो बिच्छू वाला है ना, बिच्छू वाला। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सबसे आज की दुनिया में ये सबसे बड़ी। मैम, वो अच्छे लोग सबके साथ में है, जो लोग अच्छे होते हैं ना वो सबके साथ होता है। पर मैं फिर भी करती रहती हूँ मैम, नेकी करती हूँ मैम। बिल्कुल छोड़ दो तो करके। सबसे बड़ी बात मेरे साथ यही होता है, अक्सर नहीं, मैंने जब से होश संभाला है
और जब से अब तक मैं कितना भी दूसरों को अपनी जान दे दूं, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छा कहने वाले बहुत कम लोग हैं, और फिर भी मैं नेकी करना नहीं छोड़ती। ठीक है, जिसने जो कह दिया, फिर भी अपनी अच्छाई करते जाओ। एक स्वभाव ऐसा भगवान ने बना के भेजा है। जी मैम और जी। दूसरी बात ये मैम, विपरीत परिस्थितियां कि चाहे कितनी भी हो, हमेशा होठों की लिपस्टिक और होठों की मुस्कान में पीछे नहीं रखती है, आगे रहती हूँ। जी मैम। एक सीमा जी, एक शकुंतला जी, एक मंजू जी, ये तीनों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है हमारे लिए, तो यही बहुत बड़ी बात है। चलिए जी, इनकी थैंक यू वजह मैम। से बहुत कुछ हो रहा है हमारे संग, हमारे बॉडी में चेंज आए आपकी हैं, वजह से हम भी आ रहे लोगों हैं। में इम्प्रूवमेंट आई है। यही बहुत बड़ी बात है, आप लोगों तीनों से मिला हमें। और मैम, आप जैसे हमें लोग मिले, हम भी तो दौलत वाले हो गए। माल से पैसों से नहीं होता, पैसे किसी ने नहीं देंगे। कोई मुझसे पैसे पूछे ना कि आपके बैंक में कितना पैसा है, मैं कहता हूँ बैंक तो मेरा जैसा तैसा है, लेकिन मेरे ग्रुप में आके देखो मैं कितनी माला माल हूँ। मैम एक बात तो है, जो हमारे ग्रुप में आ गया ना, वो वाकई धनवान है, उसे कुछ नहीं चाहिए, सुकून शांति तो यहीं पर है। एक बात बताऊं, मैं एक चीज मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, मेरी 2 बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं। यदि वो किसी कंपटीशन में है, तो मैं उसको ये कहती हूँ, यदि नहीं सक्सेस हो पाई, मैंने कहा यहाँ के अवार्ड यहीं रखे रह जाएंगे, हमको उसकी नजरों में अवार्ड जीतना है बस। बच्चों को हमेशा ये चीज सिखाओ आप लोग अपने बच्चों को, यदि अवार्ड जीतना है तो ऊपर वाले की नजरों में बस। जी मैम जी, ये सच है बिल्कुल। इस धरती के लोग भी आपके अवार्ड क्या देख के चले जाएंगे, तालियां बजाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले की नजरों में जीतोगे तो आजीवन, मतलब जिंदगी भर वो उसकी दुआएं हमारे साथ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राइट। और हमारी विनीता जी कुछ बोलेंगी? विनीता जी आ जाइए, अब भी कुछ बोल दीजिए भाई, माइक। और नहीं, वो शायद कोई आ गया होगा। हाँ, या कोई आ गया होगा, ऐसा होता है। हाँ, कोई आ गया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गाना बताइए कौन सा लगाना है आज भैया, वुमेन्स डे पे, और हमें शिव शक्ति का दिन है, एक और शिव और एक और शक्ति। कितनी बढ़िया बात है, आज हमारे दिन कितना लकी है, शिव और शक्ति। ओ वो मनिया आहा वो मनिया, ओ वो मनिया आहा वो मनिया। आगे नहीं आता, बस मैं गाया था, ट्रिप पे गए थे तो बहुत गाया था। आगे आप लिरिक्स में ढूंढ के बताती हूँ, रुको। सभी लोग थोड़ा सा डांस करेंगे। हाँ जी मैम एक खासियत और बताती हूँ अपनी। हम 8 बहन भाई हैं, मम्मा है, अभी मम्मा मैंने उस दिन दिखाई थी। तो मैं हफ्ते में एक बार सबके पास फोन करके हाल चाल मालूम कर लेती हूँ कि कौन सब खैरियत से है। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, और जरूरी है मैम, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इतने बिजी टाइम में कोई पूछ रहा है फोन कर करके, तो बहुत जरूरी। और जब नहीं फोन करती तो वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, क्या कहते बताया क्यों नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शिव शक्ति से ऊपर डांस के लिए फिल्मी गाना देखिए, कोई मिल गया गाना। शिव शक्ति के लिए डांस के लिए फिल्मी गाना। बहुत जरूरी था अपनी बातें शेयर करनी। देखिए, काम तो हम रोज करते हैं, लेकिन अपने बारे में कहने के लिए मौका तो कभी कभी आता है। ठीक है, कोई जना फोटो खींच लेना, ठीक है। प्रीति जी नहीं है, प्रीति जी आई थी चली गई लगता है। वहाँ पे चला गया वो, सोनू चली गई, सोनू, प्रीति जी तो होंगी। अच्छा, सोने या फिर कोई काम होगा, ऐसा भी होगा। आज तो सबका फास्ट होगा। हाँ जी, हम भी फास्ट है। बस योगा के बाद खाना खाना नहीं, वो फलहार करेंगे, फलहार कुटू का। हाँ, वही फलारी खाना, मतलब वही खाना तो वही होता है, गेहूं का। आलू मेथी, आलू गोभी, दाल चावल। आज हम फलार करेंगे। भोले बाबा की निकली बारात। हाँ। भोले बाबा की निकली बारात।
भोले बाबा की बारात है, भोले बाबा की बनारसन बनाया एक टिकट 3 की है। कितने की? 300। तीनों की तो सही है, फिर क्या? एक गौरा तेरे भोला को हरिद्वार में देखा, गौरा तेरे भोला को हरिद्वार में देखा, हरिद्वार में देखा, हरिद्वार में देखा, गंगा बहाते हुए गौरा तेरा भोला देखा, गौरा ढूंढ रही किसी ने मेरा भोला देखा, किसी ने मेरा भोला देखा, किसी ने मेरा भोला देखा, गौरा ढूंढ रही किसी ने मेरा भोला देखा, गौरा ढूंढ रही किसी ने मेरा भोला देखा। गौरा तेरे भोला को प्यास में देखा, गौरा तेरे भोला को प्यास में देखा, प्रयाग में देखा, प्रयाग में देखा, डमरू बजाते हुए गौरा तेरा भोला देखा, गौरा ढूंढ रही किसी ने मेरा भोला देखा, किसी ने मेरा भोला देखा, किसी ने मेरा भोला देखा, गौरा ढूंढ रही किसी ने मेरा भोला देखा, गौरा ढूंढ रही किसी ने मेरा भोला देखा।
सो गया क्या? आज फिर से गुड नाइट नहीं बोल पाया। बोल तो दिया। गुड नाइट कहने के कई तरीके होते हैं। गुड नाइट लिक्विड मच्छर भगाए बिना धुआं फैलाए। जय जय शिव शंकर लगे न शंकर। जय जय शिव शंकर लगे न शंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। शिव शंकर लगे न शंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सौरभ दे जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। में जो चाहे हो जाए होने दो। मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। सौरभ दे जय शिव शंकर लगे न शंकर प्याला तेरे नाम का पिया।
लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ जी, सौरभ जी, कैसे शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ अरे ईमानदारी से बजा बेटा। शानदार शानदार। चलो जी, बहुत शानदार। दो गाने पे डांस हो गया, पूरी एक्सरसाइज हो गई। और बताइए। गई नेहा की बेटी ने तो बहुत प्यारा डांस करा है, बहुत ही प्यारी लग रही है बेटी तो। तो किसी ने खींचा नहीं खींचा होगा? उसको शौक है बहुत। खींचा मैम। डाल देना, ग्रुप पे भेज देना। थोड़ी एक्सरसाइज हो गई तो लग रहा है कुछ मतलब किया। रुचिका जी डांस किया आपने? रुचिका जी ने तो बहुत ही डांस एंजॉय करा पूरा। मैं सुबह हर रोज डांस करती हूँ सीनियर सिटीजन में, और मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी डांस थेरेपी छोड़ना मत, म्यूजिक थेरेपी। आज मैं 12:50 बजे से उठी हूँ, 12 रात के। इतना मैंने सुबह किसी को बेल पत्ते लाके दिए, किसी के साथ अच्छा किया, किसी के साथ गुरुद्वारा में मेडिटेशन की। तो मैं अपने आप से आई एम अमेजिंग, लेट द दुनिया गो टू चलिए, बहुत बहुत सभी को फिर से आज नारी शक्ति का और शिव शक्ति का बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है भगवान को भी धन्यवाद दे देना चाहिए। बाकी प्रोग्राम हम कल करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू। हम बाहर जाते थे लेडीज मिलके, आज आपने हमारे को एंजॉयमेंट करा दी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू माय। थैंक यू। चलिए, हाथ ऊपर करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। हम सभी आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आपकी कृपा हम सभी पर हमेशा बरसती रहे। हम सभी आपको शत शत नमन करते हैं। हम सभी आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सोली सो के उठ गई। इतना एंजॉय हो रहा था, अभी एंजॉय मिस कर दिया। थकान हो रही बहुत ज्यादा, थकान। पापा जी संडे सैटरडे को घूम ही रहते, सही लगता है मुझे। ईश्वर का हम सभी लोगों ने मिलकर के एक साथ योग किया। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करते रहे, निरोग बने रहे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। मैम पॉइंट बताना। आज बीना दीदी कहाँ रहेगी? इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। आप बताओ, नारी शक्ति की 2 बातें बताओ। दांत में दर्द हो रहा है। नहीं, सो गई थी। अच्छा, सो गई। तो ये घर पे है। तो दीदी आप अपनी 2 बातें बताइए, अपनी 2 अच्छी बातें बताइए। अच्छी बात है, क्या बताऊं? मेरा जीवन तो वो क्या नाम है, सेवा में लगा हुआ है। शादी से पहले भाई बहनों में, शादी के बाद पति बच्चों में, बस यही है मेरी लाइफ।
है। और देखिए आज जो दिन कितना अच्छा है, इधर शिव शक्ति का दिन, शिव का दिन भी है, शक्ति का दिन भी है। तो आज हमने इसका सेलिब्रेशन किया, करीब आधा घंटा से ज्यादा हो गया। सभी लोगों ने अपने बारे में दो बातें बताई, सभी लोगों ने सेलिब्रेशन किया, सभी लोगों ने 2 गाने पे डांस किया। प्रीति जी को मैं बुला रही थी, वो पता नहीं कहाँ थी, जबकि वो जुड़ी हुई थी। वो किचन में बच्चों को ना वो दे रही है बना के व्रत का सामान। मैं सो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, आराम भी जरूरी है। नारी के जीवन में अगर आराम नहीं होगा तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। चलो ठीक है। हेलो कविता। हाँ जी मैम। मैम सीमा मैम से बोल रही हूँ का? एक बार पॉइंट बता दो, बुखार से ही बना रहता है हर टाइम शरीर में। कब से? नहीं आज ही है वैसे तो, पर फिर भी कभी हो जाता है ऐसे ही हो जाता है। तो आपने कुछ टेस्ट कराया क्या? गठिया बाय है यूं तो पता ही है मुझे। नहीं यूं पता नहीं, फीवर के और भी रीजन हो सकते हैं। आप टेस्ट करवाइए डॉक्टर से पूछ के। मैम एक कविता सुना रही हूँ मैं सभी के लिए। दीदी नहीं थी बीच में, तो दीदी को भी लगना चाहिए। हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया है, तो एक छोटी सी कविता है, नारी शक्ति पर ही है। तो आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं? हाँ सुनाओ। मैंने पूछा इस युग की नारी से, क्या पुरुष को पीछे छोड़ हुई आगे तो गई? क्या पुरुष को पीछे छोड़ हुई आगे तो गई? उसने कहा बिल्कुल, पुरुषों की दी हुई हर गाली में आगे हूँ। उसने कहा पुरुषों की दी हुई हर गाली में आगे हूँ। मैंने पूछा इस युग की नारी से, क्या पुरुष की बराबरी कर ली तूने? उसने कहा बिल्कुल, कविताओं में, अखबारों में और नेताओं के भाषणों में। वास्तव में देखिए, जब बातें होती है समाज में तो नारी को सब महान कहते हैं, लेकिन वही आदमी जो मंच पे एक नारी का सम्मान करके आ रहा होता है, अपनी घरवाली को आते ही, अपनी बहन को आगे, अपनी बेटी को आगे 4 गाली भी सुना रहा होता है। तो वही बातें इसमें है। उसने कहा बिल्कुल, पुरुषों की दी हुई हर गाली में आगे हूँ। मैंने पूछा इस युग की नारी से, क्या पुरुष की बराबरी कर ली तूने? उसने कहा बिल्कुल, कविताओं में, अखबारों में और नेताओं के भाषणों में। मैंने पूछा इस युग की नारी से, क्या पुरुष के समान स्वतंत्रता मिली तुझे? मैंने पूछा इस युग की नारी से, क्या पुरुष के समान स्वतंत्रता मिली तुझे? उसने कहा बिल्कुल, इस देश के संविधान के पन्नों में। तो ये हमारी आज स्थिति है। अगर हमने अपने आप को स्वयं आजाद नहीं किया तो हमें आज भी कोई आजादी देने वाला नहीं है। केवल अखबारों में, कविताओं में, नेताओं के भाषणों में रहेंगे या फिर संविधान में रहेंगे। मायने तो तब है जब हमें आजादी हमें अपने जीवन में आज भी मिले। नौकरी करते हुए, पैसे कमाते हुए, परिवार को चलाते हुए अगर एक औरत घर से बाहर एक कदम भी रखती है तो बता के जाती है कि मैं वहां जा रही हूँ। सही कह रही हूँ। और क्या पति बता के जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। पत्नी 5 मिनट लेट हो जाती है किसी काम की वजह से तो डरती है कि मैं क्या जवाब दूंगी। और जो वो पति भी है जो रात को घर नहीं आते। मैम मैं यहाँ जिस गांव में रह रही हूँ वहाँ की सोच अभी बताऊं तो जन सेवा केंद्र जो होते हैं यहाँ, तो यहाँ की एक बहू है जो वहाँ बैठती है। अब वो वहाँ सर पे पल्ला रखती है बैठ के, फिर भी अब जब वो गांव में आती है तो घूंघट करके आती है। तो यहाँ की लेडीज उसको क्या कहती है, अब घूंघट लगा के आ रही है, वहाँ पे तो यहाँ रहता है पल्ला। अब बैंकों में जाओ यूं ही बैठी रहती है लेडीज। मैंने भी तो बताओ कैसी सोच है इन लोगों की कि बैंक में भी सर पे पल्ला घूंघट करवा देंगे लोग। मैम सही बात तो ये है, आजादी हमें कितनी भी मिल गई हो, पर वास्तव में आजादी आज भी औरतें हर घर में कितनी भी आजाद हो गई है, हर घर में हर औरत बंधन में है। मेरी मैं भी हूँ, सच में। एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, आप लोग देखो
कि हर इंसान आधुनिक हो गया, हर चीज नई, घर बदल गए, घर में हर चीज सुविधा हो गई, नई नई चीजें आ गई, नए नए टेक्सचर हो रहे हैं घर में, लेकिन नई सोच जो बदल रहे हैं वो सुखी है, जो नहीं बदल रहे हैं वो दुखी है। मैम खाने पीने को लेकर सोच नहीं बदल रहे हैं। खाने पीने को लेकर के बहू ने एक कटोरा दूध अगर ले लिया तो ये क्या हल में चलेगी? आदमी जाएंगे काम पे। बाहर की एक लेडीज बात कर रही बाहर बैठ के, मुझे उनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है ये क्या बात है। हाँ तो ऐसी सोच थी ना पहले, एक लड़की शादी हो गई तो यही था। मैंने कहा देखो अगर दूध ले लिया थोड़ा सा तो लड़ाई हो गई घर में। चलिए फिलहाल जो है हमें आज नारी शक्ति वाले दिन हमें ये आपस में भी संकल्प करना चाहिए कि हम अपने मन से, विचारों से स्वतंत्र रहें, अपना जो काम सही है उसे करते रहें, और बाकी जीवन में अगर सबकी परवाह करेंगे तो हम किसी को खुश नहीं रख सकते। मानना पड़ता है थोड़ा सा। नहीं, परवाह करते हुए परवाह भी करनी है, और परवाह करते हुए सबको खुश रखते हुए, और कौन 100% हमको नहीं समझ, हमने अपना 100% दिया, बस ये सोचना है। अपने आप को संतुष्ट रखना, अपने आप को खुश रखना, और अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी स्वयं की है। यही हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि औरों को खुश करने के चक्कर में हो जाती है, कहीं अपनी खुशी पीछे हो जाती है। तो चलिए आज इसी संकल्प के साथ में सबको फिर से नारी शक्ति का धन्यवाद। अभी एक मिनट, अविनाश जी पूछ रही थी, कौन थी जो फीवर के लिए पूछ रही है? हाँ मैम बताइए बताइए, अविनाश जी आइए, ये रही बीच में, स्पॉटलाइट करो। हाँ जी मैम बोल। हाँ जी, आप मुझे पिन कर लीजिए, मुझे पिन कर लीजिए। नीता जी आपको कुछ सुनाना तो तैयार रहिए, इनके बाद आपका नंबर है, आप रह गई हो बीच में। हाँ जी मैम। मंजू जी जग गई है तो वो भी आ जाए अगर फ्री हो गई हो तो। ये देखिए, ये जो हमारी कलाई है, कलाई जी मैम, कलाई है देखिए। हाँ जी हाँ। यहाँ पे आप देखिए, जो ऐसे ऐसे मोड़ेंगे हाथ तो यहाँ पर ये 5 मटर के दाने आगे और 5 पीछे। आप डेली महीने भर 1 महीने लगाओ, जो आपका फीवर बना रहता है वो भी सही हो जाएगा। इसमें सूजन आई हुई है मैम, यहाँ पे सूजन आ रही है, इसी जगह सूजन आ रही है? हाँ जी। अच्छा, तो ये कब से सूजन है? बस ये तो जब ये परवा हवा चलती है ऐसा होता है, ज्यादातर आई जाती है गठिया बाए की वजह से, पूर्वा हवा में आई जाती है। अच्छा, तो और फिंगर में भी आपके सूजन है? फिंगर में नहीं अभी नहीं है, पर हो जाता है कभी कभी। तो आप ऐसे करिए, दोनों ये वाली उंगलियां है ना अंगूठे के बराबर वाली दोनों उंगलियां, जी मैम, इन तीनों पे मेथी स्ट्रिप्स लगाइएगा, मेथी दाना। हाँ जैसे आप बना लेती हैं वैसे, जैसे मैं बताती हूँ क्लास में, हाँ जी, है ना, वो बना के आप इन पे दोनों पे लगाइए आप डेली, इन दोनों ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, तीनों जॉइंट्स पे, जॉइंट है जो जॉइंट पे लगाना है ना, इन पे आप लगा के रखोगे, देखो आपको आराम आएगा। जी मैम जरूर आएगा आपको। और आप पहले आप वो फीवर का टेस्ट करा लो, बहुत जरूरी है, लेट नहीं करो। सूजन की वजह से ना सारे में दर्द बना रहता है, इसी वजह से फीवर सा लग रहा है। नहीं, फीवर का कारण कुछ और होगा, आप पहले डॉक्टर से पूछ के पता करो। फीवर ऐसा नहीं है, सूजन तो बहुत लोगों के, सबको थोड़ी फीवर है, ऐसा नहीं है। आप फीवर के लिए टेस्ट कराओ कि कौन से ऑर्गन में क्या दिक्कत हो रही है, या कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है जिस वजह से फीवर बना हुआ है, वो पता करो। यूरिक एसिड बड़ा होगा तो भी परेशानी होती है, अगर टॉयलेट में यूरिक एसिड बड़ा है वो भी सूजन हो जाती है। हो रखा है मेरा। ऐसे कुछ नहीं कह सकते, ऐसे कुछ नहीं कह सकते क्या रीजन हो, रीजन बहुत से हो सकते हैं, कौन सा हो पता नहीं है, लेकिन आप टेस्ट कराइएगा और इसको ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। और नहीं तो ये 15 दिन इस पे लगाइए, महीने 15 दिन आप जैसे लगाओ। अभी तो काफी दिन से लगाने वाला सूजन के लिए है सीमा जी। हाँ, ये सूजन के लिए ये पूरे, अब आप सूजन है, फीवर है, पूरे शरीर का इसमें ट्रीटमेंट हो जाता है इन 2 फिंगर पे। कुछ भी प्रॉब्लम होगी, देखो नहीं आता आराम तो आप मुझे 1 हफ्ते बाद बताइएगा, है ना। चलिए मंजू जी आइए, आप भी ऑन कर लीजिए। और नारी शक्ति वाले से सो रही हो, वैसे जाग जाती हो। फलार हो रहा है, फलार, कोई बात नहीं, खाना खा रही है, मम्मी बनाएंगी, मैं सो उठी हुई
चाय बना के लाइए, चाय पी लो। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मैम आपका वजन कुछ कम हुआ? आपने वजन ये लगाए थे? मेरे लिए कह रही हो मैम, मेरे कपड़े ढीले हो गए लेकिन मेरा वजन कम नहीं है। कहाँ पर है वजन ये पता नहीं, कपड़े ढीले हो गए मेरे, मतलब वैसे मेरी जो कपड़े पुराने वो भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, पर वजन कहाँ बढ़ा हुआ ये पता नहीं समझ में आ रहा। नहीं आप कहते हैं पतली हो गई हो। नहीं, आप जो पॉइंट लगा रही हो वो वाले पतले होने वाले, वो मटर के दाने 3 डेली लगा रही हो? नहीं मैम, मैंने छोड़ दिया था, मेरे को कुछ प्रॉब्लम सी हो गई थी, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा ना भी छोड़ दो कुछ दिन के लिए। हाँ, यदि आपको प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, ये बात तो सही है। मैं वैसे मतलब पतली हो गई हूँ, कमर से यार वैसे तो मैं हूँ, लचीली हो गई हूँ, पर मेरा वेट कहाँ बढ़ा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। वजन जो है वेट की जो सुई है ना वो वहीं की वहीं है, वो कोई बात घटा ना नहीं, बढ़ा। फिगर बनना चाहिए बस। बस फिगर ही बना हुआ, बस यही समझ लो। चलो फिर तो 5-5 साल 7-7 साल पुराने कपड़े आ रहे हैं तो मैं इसका मतलब मोटी नहीं हुई हूँ। हाँ चलिए सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद, ठीक है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हम 2-3 और रह गए।